जो मो पर सन सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अपने चरणों की सच्चिदात जानिए। तो प्रभु
मुक्त होकर आकाश मंडल से गुजर सके। अरे वही तो चीज ही क्या है, काल की आग मजाल नहीं, कर जाए अचानक पाल बीबी का, जय भुज दंड खंड प्रचंड नवाखत घोर घमंड किसी का। क्रोध न आए विरोध न हो, क्रोध न आए विरोध न हो, अपमान सहित स्वाद गली का रोक लिया नभ मंडल में किन्पान रावण गणपति का। मेरे विचार में ये विमान की रोकथाम वायु देवता का ही काम है। नहीं, कहो सरकती का, और सुना है उस बेचारे को, हवा में उड़ते उड़ते रोकते मेरे गुब्बारे को। महाराज, इसकी कोई विकल्प करनी होगी। कार बिगड़ जाती तो वापस भी ना चलता, यह तो केवल आगे बढ़ने से रुकता है। हवा में तोड़ना चाहता हूँ तो जमी की तरफ झुकता है। महाराज, ये विमान आप कुवैत से खरीद कर लाए हैं। हो सकता है उनके सिवा किसी और पर सवारी तो यहाँ तक क्यों आया? मामा मारी, आपने यह भी क्या फरमाया? गुब्बारा एक चलती है, इस पर मैं सवार हूँ या कोई दूसरा? इसकी क्या तमीज है? आप चलेगा सवाल। एक तुम जैसे विद्वान, वेद भाष्य करने वाले, 10-10 दिमागों का ज्ञान रखने वाले, ऐसी हटकतें पांडित्य की सीमा से गुजरते। विमान रुक गया तो रुक जाने, दूसरे रास्ते से निकल जाओ। तुमने मुझे समझाई क्या है? हे पुलस्त्य, हे लड़के, तुम जो कुछ भी हो, हमने तुम्हें वही समझा है। परंतु योग है, चारों वेद, चारों शास्त्र, इन 10 को कंठस्थ करने वाला पुरुष, जो 10 कंठ के नाम से मशहूर हो, वो अदब से ऐसा बोलो, जरा सी बात पर क्या, अरे बुद्धि बांधते हैं, पवन हो सामने, तो क्या उसमें भूल पड़ते हैं? कहाँ का बहुत कैसा समुद्र, जिधर उठ जाए मुंह मेरा, उधर लाश सुता मेरा, हर एक जड़ और चेतन पर दाग क्षमा मेरा। जहाँ पर जो है सतेगा, वही है रहनुमा मेरा, हटे अपने से पर्वत भी इशारा होगा क्षमा मेरा। समुद्र भक्त सुनते ही, समुद्र भक्त सुनते ही मेरी आवाज भागता है, निगाह गर्भ से गिरता पादान होता है। हो क्या होगा? तुम कौन हो? मैं शंकर महाराज का अनुचर नंदीगण हूँ और यह कैलाश पर्वत शिवजी महाराज का क्रीड़ास्थल है और इसके ऊपर से गुजरना एक प्रकार का आह्वान है। परिंदों के परे बाजू यहाँ तक गिरा के निकलते हैं, यहाँ आते भी है पक्षी तो खतरा है, तुम भी बच कर निकल जाओ। शंकर, शंकर, कौन शंकर? ठोकरों से ठुकरा दिए ऐसे सैकड़ों पत्थर और कंकर। हमको मालूम है कि तुमको ब्रह्मा जी के वरदान पर इतना जरूर है, परंतु परंतु कैसी परंतु? क्या ये वरदान मुझे मुफ्त में मिल गया था? अरे कुछ खबर भी है? खान तजा जलपान तजा, धन धाम तजा, कुछ खेद न माना, ये तजा सुख सा नहीं तजा, सपने में देखो कहीं न जाना। तू ही बता, अरे तू ही बता, कुछ खेल है क्या? ये कंदर अंदर काम बिताना, होश कहाँ मत होश गवाकर शब्द परंतु परंतु बताना। अरे खान तजा जलपान तजा, खान तजा जलपान तजा, धन दान तजा, कुछ देख न जाना, कहे तजा सुखसरे तजा, सपने में देखो काम किया शुभ काम किया सो किया, आपने पहचाना
देने वाले अपार कहाँ गए? पूरा इस समय का इस घटिका से अवसर का महासागर बना पाया जल सामान पसीना भी तक बहकर पहुंचा एडी तक मेरे सरकार, मगर अफसोस इस पर भी न पर सकता। यहाँ आकर जरा से पहुंचते इस तरह अपमान होना था। मेरे हाथों में ये कहना क्या है? आगे भी मेरे सामने छोड़ दिया तो मैंने भी मिथ्या अभिमान छोड़ दिया।
फल में तू ही थल, तू हर डाल के हर फातन में, तेरी लीला अजब मान, बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तेरी लीला अजब महान, बना मन बगिया। ओ तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। कल खाई छुती मुख पर करत विहार, मनोचंद्र की गोद में खेलत नाग। नहीं, यह उपमा भी अधूरी है। गोरे गोरे गाल पर काले काले बाल, जो चंदन के पेड़ पर लटक रहे हो प्यार। नहीं, यह उपमा भी मजेदार नहीं। विद्या के भंडार, उपमा तो तू दे सकता है एक चोर हजार, परंतु पवित्र होने चाहिए मनोविचार। काल पसीजे मकसद मस्तक टीका लाल, ओस चाटने के लिए मनी उगली है प्यार। भद्रे, तुम कौन हो? तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं, जो चाहे सवाल कर, लेकिन अपनी चेष्टा संभाल कर। मैं पुष्पदत्त ऋषि की अनाथ कन्या हूं। अनाथ कन्या? हाँ, अनाथ और कन्या केवल दो शब्द। सोचता हूं मैं, जब इन दो शब्दों का अर्थ एक पूजे में दरिया बंद दो। एक तो कमारी और दूसरी अनाथ, एक उत्तर आनंद दो। संभल संभल लंकपति संभल, ज्यादा ना मचल। तेरे खोटे भाव जो तेरे मन में उभर रहे हैं, वो तेरे चेहरे पर आकर तेरे मृत्यु की निंदा कर रहे हैं। अगर तू इन्हें नहीं दबा सकता तो याद रख, तू किसी पर भी काबू नहीं पा सकता। मृगनयनी, मैं समझा ये तपस्विनी की आवेश तुमको लाचार करता है, परंतु हे रति मूर्ति, कुछ उपदेश करो। लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं, यह तो इस दीन दुनिया से गए भूते खुर्राटों का काम है। परंतु तुम यह बताओ, तुमने अपने जीवन के विषय में क्या निश्चय किया? अर्थात वह कौन भाग्यशाली पुरुष होगा जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा, इस कोमल अंग के अंग से आलिंगन करेगा? यदि सीधे साधे शब्दों में तुम मेरे पति का नाम पूछते तो क्या तुम्हारी पंडिताई घट जाती? यदि ऐसे शब्दों से एक कुंवारी कन्या को न शर्माते हुए तो क्या तुम्हारी अलंकारिक कविता की नाक कट जाती? इस पर भी मैं तुम्हें बताती हूँ।
अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम कृष्ण रूपम हरिम कृष्ण नाम विष्णु, वे नास्तिक विष्णु। नास्तिक विष्णु? अरे राक्षस नापाक, जगदीश्वर विष्णु के प्रति ऐसे दुर्विचार। न्यौछावर क्रोध पर, कुर्बान इन गुस्सों के पोलों पर, हुआ पावन तुबल आ गई छुट्टी कपोलों पर। हे दुष्ट पापी, जिसका नाम लेने से नास्तिकता ठहर नहीं सकती, उसे नास्तिक कहते तुम्हें लज्जा नहीं आती? भोली सुंदरी, तुम्हें इसकी क्या खबर? शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है, नास्तिक और आस्तिक की पहचान तो हमें है। वेदों के अनुसार पुरुष को एक ही स्त्री भोगने का अधिकार है, लेकिन विष्णु विश्व मोहिनी और लक्ष्मी दो का मालिक है, इसलिए वेद विरुद्ध आचरण करने से अवश्य नास्तिक है। और तू देव कन्याओं का सतीत्व बिगाड़ने वाला, जल में नाती हुई स्त्रियों पर पंजे झाड़ने वाला आस्तिक है। मेरा क्या जिगर है? क्यों? सम्रत को नहीं दोष बताई, धुआं करे नहीं रवि मुख छाई, इसलिए तू अपनी योग अवस्था पर दया कर। अपने ऊपर दया करो, यह तो मेरी स्वार्थ परायणता होगी। उचित है मैं तुझ पर उपकार करूं। मुझ पर उपकार है क्या? चले हुए दिल से श्राप दूं और तुझे भस्म कर दूं, क्षार कर दूं, ताकि तेरी जिंदगी का सिलसिला ही समाप्त हो जाए और तू रोज रोज के पापों से छूट जाए। चले पर्वत से मेरा दिल, चले पर्वत से मेरा दिल, तो हो चलकर दुखी पर्वत, सती की यहाँ से बने ज्वालामुखी पर्वत। मैं मानता हूँ कि तुम्हें पवित्र तपोबल द्वारा शत्रु को विनाश करने की, भस्म करने की शक्ति है, परंतु उसका उत्तम उपयोग कर अपने क्रोध को जला और प्रसन्न होकर मेरे साथ राजमहलों का सुख भोग। हजार जन्म नहीं, राजमहलों का सुख क्या बकता है? होगा ऋषि सुधा का जीवन मरण कुटी पर, और सोने की लाख लक्का वारू पर, कुटी पर। क्या सके हरदम विराजते हैं ये चरण कुटी पर, सोने की लाख लक्का सत्य परण कुटी पर, परंतु इस बात पर भी ध्यान दे, लावण्य ज्योति मुख चंद्र कांति सौंदर्य शोभा उठती जवानी, है वृक्ष छाया जल नदी का, रुकती नहीं है इसकी रवानी, जाती रही तो बस क्या चलेगा, आसान नहीं है विराट आनी, हे रूप देवी तू चल साथ मेरे, मैं पूजा करूंगा हर जिंदगानी। मंदोदरी को दिल से बुलाया, जो भी तुम्हारी प्रभु रानी, पूरी खुशी से जिसने लगाए अपने पति में मन
मेरी जवानी, ऐसा ही धोखा मुझसे करोगे, जाती रहेगी तेरी जिंदगानी। इतनी देर में तो मुझे 50 बार गुस्सा आ जाता, परंतु ये तेरे ही मन की है जो मेरे गुस्से को रोक रहे हैं। इतनी देर में तो कोई 100 बार शर्मा जाता, परंतु ये तेरे ही कठोर वाक्य हैं जो अब तक मेरे पवित्र हृदय में छुरियां घूम रहे हैं। उठाकर तुझको रख लेता, अभी मेरे बारे में जबरदस्ती नहीं अच्छी, मगर चाह के बारे में। चाचा किस हवा में है, जलाकर भस्म कर सकती हूँ एक अदना इशारे में, मगर मैं साथ भी देती हूँ, रहती हूँ सारे, क्योंकि मैंने बड़ी शांति से तब किया है। अगर क्रोध मुझ पर आएगा तो मुफ्त में मेरा तपोबल घट जाएगा। बला से तू लाख और क्रूर है, परंतु मुझे तुझे जीतने की बनिस्बत क्रोध पर जीतना मंजूर है। शांत शांत होगी में बला, शांत। अपने क्रोध को जला और मेरे साथ चल। जहर खाकर जहर उगलती हो। मैंने कह दिया कि मुझसे सुन, अगर मैं विष्णु और विष्णु लोक को जड़ से उखाड़ कर समुद्र में डुबो दूं, तेरी खाली उम्मीदों को मूल से खो दूं, तो क्या मुझे अंगीकार करेगी? 1000 जन्म नहीं, ऋषि कन्या जिस तरह तुझे अब तक धिक्कारती रही है, उस वक्त भी धिक्कारेगी। कड़े अल्फाज इस कोमल जुबान से मुझको हंसते हैं कि तज्जु है कि खंजर फूल की पत्ती से हंसते हैं। ना कि ऊप की पराई खोपड़ी पर फांस लगने पर, पुकारे अपने नाखून पर जरा सी फांस लगने पर। बस मालूम हो गया कि तुम्हारे मुंह से इस तरह अच्छा जी न निकलेगा, रहेगी जब तक उंगलियां सीधी की ना निकलेगा। अरे कर उंगलियां ना टेढ़ी, माना भी कर किसी की, नाखून में ना लग जाए फांस ठीक ही। चिकनी चुपड़ी बातें बनाती है और ये नहीं देखती कि तेरे सामने कान खुला है। अरे मैं खूब जानती हूँ तू एक चिकना खड़ा है जो विष्णु भगवान का नाम लेने पर भी अपनी अट पर अड़ा है। क्या तुझे खबर नहीं, वह तीनों लोगों का मालिक, बल तेज पराक्रम में सबसे बड़ा है। जो काम मैं नहीं करना चाहता उसी पर मजबूर करती है, इसलिए बार बार उस 100 रुपये के बल पर गुरूर करती है। नीच अभिमानी, तीनों कालों का जानने वाली, अपनी स्वामिनी से आंख मिलाए तेरी क्या मजाल है। भूल गया 2 जन्म पहले का याद कर, तू उसी 10 रुपये की नोटी का वारदार था। उस पुरानी बात को रख दे उठाकर तख्त पर, या तो चलना मंजूर कर या पंजा है तख्त पर। बोल, मेरे साथ चलना मंजूर है? ये कहते मंजिल को सो दूर है। तुम्हें लिए बगैर रावण जा नहीं सकता। शेर भाग की तक नहीं खा सकता। मैं तुझे अभी उठा कर ले जाता हूँ। तूने मुझे पूरी चेष्टा से छू लिया है, अब यह शरीर विष्णु भगवान के काबिल नहीं है। मैं इसे छोड़कर राजा जनक के घर जन्म लूंगी और तेरी मौत का कारण बनूंगी। अछूते केस तूने छू लिए, ताबा के हाथों से अभी करना पड़ा इनको जलाकर खाक आंसू से। तूने मुझे घसीटा है, क्या मैं बाबा के हाथों से करूंगी मैं तेरे जीवन का किस्सा
श्री पिताजी को और माताजी को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि माता को। हे माता जी, अब हम सरयू के समीप खड़े हैं। जिसको ईश्वर ने दिया पितु मात भक्ति का प्रसाद, जिसको ईश्वर ने दिया पितु मात भक्ति का प्रसाद, उनको कुछ इच्छा नहीं इंद्रादि
माताजी, पिताजी, हम अयोध्या के समीप आ गए हैं और सरयू के किनारे पर खड़े हैं। अभी ही भर ले आता हूं पिताश्री। जीवी है किस काम का और देह है किस काम की, जीवी है किस काम का और देह है किस काम की, जीवी है किस काम का और देह है किस काम की। हमारे विनोद जी जो हैं सजाते हैं, मेकअप करते हैं, वो हमारी आंखों से ओझल हो गए थे। हम क्षमा चाहते हैं और उनसे मेरा निवेदन है कि वो आए। विनोद जी, विनोद जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया वो आए। नहीं, इन नरभक्षी जानवरों ने पूरे नगर में बहुत मजा रखा है और नगरवासी भयभीत है। क्यों ना आज हम इन्हीं का शिकार कर। तो चलो तुम उधर जाओ और मैं इधर जाता हूं। चलो। सही है। शायद पहुंचे नरभक्षी जी।
सरयू से माता पिता के लिए जल लेना चाहिए। शायद कोई हिंसक जीव सरयू में जल पी रहा है। उसे मारने के लिए मुझे अपने शब्द भेदी बाण का इस्तेमाल करना चाहिए।
क्या हुआ? किसको बाण लगा? हाय माता, हाय पिता, हो गया क्या जो? हाय माता, धोखे में हाय पिता, किसी के प्राण पर चल गया क्या बाण मेरा? उफ, किसी इंसान पर। श्रवण कुमार, पीछे जाओ। हाय माता, ये मैंने क्या किया? हाय पिता, हाय माता, हाय पिता, हाय माता, हाय पिता। ये मैंने क्या किया? श्रवण कुमार को बाण मारा। दशरथ, दशरथ तूने आज बड़ा अनर्थ कर डाला। धोखा, सरासर धोखा। हाय माता, हाय पिता, तुम्हें जल कैसे पिलाऊं? तुम्हारी प्यास कैसे बुझाऊं? अब मुझसे चला ही जाता, मुझे मरने का सोच नहीं है। सोच इस बात का है, अब तुम्हारी खबर कौन लेगा? श्रवण कुमार, हाय माता, श्रवण कुमार, आंखें खोलो। तुम पर बाण चलाने वाला अपने हाथों, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाला आदि हत्यारा, अपराधी, आदि उपाधियों से कलंकित होने वाला मैं, मुझ पर, मेरे इस कर्म पर धिक्कार सौ बार है। मेरे हाथ मेरे बाण पे धिक्कार सौ बार है। कौन? अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ, प्रणाम। हाय, हाय पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती? हाय सरयुग प्रलय का रूप धारण क्यों नहीं कर लेती? राम का शब्द सुनकर कानों तुम फट क्यों नहीं जाते? श्रवण कुमार की यह अवस्था देखकर आखिर तुम फूट क्यों नहीं जाती? श्रवण, चित्त भक्त श्रवण, तुम मुझे श्राप देकर रात की ठेरी कर डालो। मैं अपराधी हूं, शिकार के धोखे में तुम्हारे बाण हरने वाला, तुम पे बाण चलाने वाला मैं दशरथ, मैं। सुन रहे हैं काली निर्दोष के परिणाम को? हाय दशरथ, कर दिया तूने कुल के लाभ को। जो प्राण बाण नष्ट कर गया, पहले ही, उससे पहले उदय तू क्यों ना मर गया? श्रवण, हे महाराज, शिकार के धोखे में आपने बाण मारा तो आप दोषी नहीं है। संसार में जो करता है, जो जन्म लेता है, वो अवश्य मरता है।
नीचे मेरे अंधे और बूढ़े माता पिता बैठे हैं और उनको पानी पिलाइए। बस अब बोला नहीं जाता, जाता हूँ जगदीश बस, ये दया में आपकी, मैं जहाँ जन्म हुआ सेवा करूँ माँ बाप की। और मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने मरो और मैं देखता रहूं। मारो मारो, दुनिया की बनाओ, मुझे मारो। इस हत्यारे दशरथ को, सूर्यवंश के दशरथ राजा को, हे सूर्य, तुम अपनी किरणों से भस्म कर दो। उचित हो जिस तरह वैसे बदला लो मुझसे। मरने से पहले इस हत्यारे से कोई सेवा अथवा लो मुझसे। श्रवण कुमार ने बताया था कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें झाड़ी में जल ले जाके पिलाता। आता है मेरी लो माता जल लो। लो पिताजी आप भी जल लो। हाय हाय, अब मैं क्या जवाब दूं? अब मैं क्या करूं? लेकिन मरने वाले की इच्छा तो जरूर पूरा करना चाहिए। हे पिताजी आप जल पीजिए। आप कौन हैं? और हमारा पुत्र सर्वकुमार कहाँ पर है? जल्दी बताऊंगा क्या हाल चाल है। मैं राजा दशरथ हूँ और गलती से शिकार के धोखे में मेरे हाथों से आपके पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। ये क्या हुआ?
माता जी, जल पीजिए आप। पिताजी आप लो, आप जल लो। जिस बात से तूने करुणा कमाया है, उसे भी मार देता तो वो बचा होता। आज देखा समाज जो समझा था परिवार, क्या करो, जल तो देना ही पड़ेगा। पिताजी जल लीजिए, हे माताजी जल लीजिए। फिर वही बात जल्दी में करता है ना, अच्छा ना कर दे। अरे तू क्या करना सकता है, जब तो जीवन मरण में तेरा पुत्र ही दे सकता है। जलना या ना जाने, इस समय मरता है पुत्र समन कुमार के योग्य, उसी तरह मरेगा तू भी पुत्र। जिस तरह हमने अग्नि के मारा, पुत्र समय में नहीं होगा, उसी समय जब तू मरेगा तेरा पुत्र कोई नहीं। अरे हाँ, ये दूसरी हत्या हो गई और ये अब तीसरी हत्या हुई। अब मुझे रीति रिवाज के अनुसार इनका दाह संस्कार करना चाहिए।